पहली ये कि डर को हराने का और परीक्षा में सफल होने का एक ही मंत्र है और वो है तैयारी। अगर तैयारी पूरी है तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको डर की कोई वैक्सीन चाहिए तो वो है तैयारी। दूसरी बात, खाली समय किसी खजाने की तरह होता है, इसलिए खाली समय का उपयोग नए नए विचारों और नए कामों को के जरिए करना चाहिए। तीसरी बात, पहले मुश्किल काम करिए, क्योंकि जब आप सबसे मुश्किल काम करते हैं तो सरल काम को करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए पहले कठिन काम कीजिए, कठिन सवाल को पहले सॉल्व कीजिए। चौथी बात, जब आप कुछ अलग करते हैं तो दूसरों के लिए उसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। पांचवी बात, अपने सिद्धांतों को थोपने की जगह उन्हें जीकर दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करें। छठी बात, कोरोना वायरस की महामारी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिली वो ये है कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सातवीं बात, वोकल फॉर लोकल को जीवन का मंत्र बनाएं। और आठवीं बात ये कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में नए विचारों का संचार करें, अपने परिवारों में चर्चा करके नए नए आइडिया सरकार को दें। और उन्होंने बच्चों को यह टास्क भी दिया है कि बच्चे अपनी आजादी के आंदोलन के बारे में पढ़ें, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उस हमारे आजादी के आंदोलन में उनके बारे में पढ़ें, और उसके बाद जो वो पढ़ते हैं, जानते हैं, उस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें। इसके अलावा परीक्षा का तनाव कैसे भगाएं, बच्चों को कैसे प्रेरित करें, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु मंत्र दिया है, जो हमारे देश के शिक्षकों के काम आएगा और जो माता पिता हैं उनके काम भी आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का यही गुरु मंत्र सुनाते हैं, जो परीक्षा में आपके भी काफी काम आ सकता है, क्योंकि परीक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं होती, परीक्षा जीवन में भी होती है और इससे भी कभी आपको डरना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप तो ये जानते ही हैं कि परीक्षा तो आपका बच्चा स्कूल में दे रहा होता है, लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा आप दे रहे होते हैं। बच्चों को तो परीक्षा का तनाव होता ही है, लेकिन उनके माँ बाप को तो उससे भी ज्यादा तनाव होता है। इसलिए जब एक बच्चा परीक्षा में बैठता है तो पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता है, पूरा परिवार तनाव में होता है। और अगर आप छात्र नहीं हैं और माँ बाप भी नहीं हैं, तो भी जीवन भी अपने आप में एक परीक्षा है। इसलिए उस परीक्षा को कैसे पास करना है, पहले ये सुनिए। आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता हो। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर यह बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा 1 या 2 शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं। दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते, उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था, तो प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूं, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं
दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है तो चलो भाई, अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं हो, कोई गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीजों को मैं फिर देर रात तक खींच लेता हूं। लेकिन सुबह जब उठता हूं तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूं। तो आपके लिए मोदी सर का पहला मंत्र यह है कि परीक्षा में जो सबसे मुश्किल प्रश्न हो या सबसे मुश्किल विषय हो, सबसे पहले आप उसे सॉल्व कीजिए और जो आसान प्रश्न हैं उन्हें बाद में सॉल्व कीजिए। और परीक्षा में इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर मेरी समझ मुझे ठीक से समझ में आया है, कि जो प्रश्न ज्यादा नंबर का है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा क्रिटिकल है, पहले उसे सॉल्व कीजिए।